हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं विद्या कुलधारा में। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का एक नया चैप्टर अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, 10th की 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे है। हमारे चैनल पे जो है क्लास 10वीं के लिए जो है सभी विषय का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम PYQ करवा रहे हैं। तो आप लोग ये उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और चलिए समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो के प्रारंभ करते हैं। और इसमें जो हम आपको कुल 50 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि पुराने 10 वर्षों में जो है 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर रिविजन कर लें, याद कर लें अच्छी तरीके से, जिससे कि आपकी परीक्षा में 1 नंबर न छूटे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक आता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर सभी का हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते आपका समय जो है और टाइम जो है वो खराब हो। तो हम लोग देखते हैं सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सत्ता में साझेदारी के लिए विभिन्न समुदायों के बीच जो होता है ना, टकराव क्या होती है, कम हो जाती है। यानी विभिन्न समुदाय में टकराव की स्थिति क्या होती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन 2 है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है आप तो कमेंट में बताइए। और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, तो कौन सा दूसरा स्तर है? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति, जो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में दूसरा स्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहता है, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन या 64वां संविधान संशोधन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान मतलब पंचायती राज व्यवस्था में तीसरा स्तर को बनाया गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? यानी आर्टिकल 19 में जो है 19 में कौन सा भारत के लोगों को संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए का रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी का रहा है समता का अधिकार, ऑप्शन सी का रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ पे दिया गया है आपको आर्टिकल 19 में। कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी जानते हैं जैसे कि बिहार में था। लिच्छवी कहाँ था? बिहार में। बिहार में कहाँ था आप लोग बताइएगा? तो ये था बिहार में वैशाली जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाता है 6 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? पंचायती राज में कौन कौन सा है? तो आप लोग पहले बताइए, क्या ये ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद या नगर निगम है? तो पंचायती राज में जो होगा आप लोग ये देखते होंगे, नगर निगम नहीं होता है। नगर निगम कहाँ पे होगा? शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पंचायती राज में ग्राम पंचायत होंगे, पंचायत समिति होगा और जिला परिषद होगा, लेकिन नगर निगम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या इसे महापौर कहते हैं, नगर प्रधान कहते हैं, नगर सचिव कहते हैं या कोई नहीं? तो इसे महापौर कहेंगे। यानी जो भी बड़े नगर निगम होते हैं उसके जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहारी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं हो सकती है? तो इसका विशेषता जो एकहारी शासन नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे मल्टी लेवल में जो है शासन किया जाता है। ठीक है, आपका 9 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? तो ये दल बदल कानून जो है ना सांसदों और विधायकों पर लागू हुआ, यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, इन पर इस कानून का हम लगा सकते हैं, उनकी सदस्यता भी कैंसिल किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो 22 भाषा है। कितनी भाषा है बच्चों? 22 भाषा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, बम्बई में? तो कहाँ बना था आप लोग कमेंट में बताइए। तो मद्रास चेन्नई में बना था। पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास चेन्नई में। इसको जरूर याद कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको लोग सभी जानते हैं 18 वर्ष। न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप मतदान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, यानी कब स्वीकार करने का काम किया था। तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। चलो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन है 7, 9, 8, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वर्तमान में जो है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। 72वां, 73वां संविधान संशोधन, 74वां या 75वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये हुआ था संविधान में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आप लोग बताइए पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका जो होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे बिहार में इस साल जो है ना, बिहार पंचायती राज का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी इस साल जो है दिसंबर से पहले ही जो होगा चुनाव करा लिया जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को। तो बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी इसी दिन बिहार राज्य का जो बंटवारा हुआ था और झारखंड का जन्म हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर या सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा, आप लोग बताइए। तो ये होगा सरपंच। कौन होगा, सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल। तो 19 का जो होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। अमेरिका, भारत, कनाडा, सभी। तो ये सभी में जो है ना संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो भारत में जो है ना संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। तो 22 का आंसर होगा आयकर। आयकर जो है नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन सा है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो होगा ग्राम सभा जो होगा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होगी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 34, 40, 42, 51। तो अनुच्छेद जो होगा ना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 में जो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। 25 नंबर ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें दोनों मामले, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले जो इसमें सुलझाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ में, पटना में। तो सबसे पहले जो है नगर निगम की स्थापना बिहार में पटना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो ये होता है संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में की गई है। लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्य विधानसभा में। तो 28 का जो राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित किया गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कहाँ से हुई थी। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो ये हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में किस जिला में सर्वप्रथम जो है या किस पंचायत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, आप लोग कमेंट में बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946, 1947, 1948, 1949। तो ये हुआ था 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। कब किया गया था, 1946। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो कौन होता है? पार्षद होगा, महापौर होगा, आयुक्त होगा या मुखिया होगा? तो ग्राम पंचायत का हेड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं, कहीं कहीं पे चौधरी भी बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करता है 34 निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। तो ये हो जाएगा महापौर। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। तो समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 40 जो है वो संबंधित किससे है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक नंबर कितना था? अनुच्छेद मतलब ये संविधान का अनुच्छेद 40 था ना, तो अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से। मिस्टेक से हम बोल दिए थे आपको समानता का अधिकार, ये नहीं होगा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1962 में, 1973 में, 1975 में। तो 37 में क्या होगा? 1958 में हुआ था वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। संघों का एक साथ आने का उदाहरण ये नहीं है। आगे क्वेश्चन 39 नंबर क्या कहता है? भारत का 22वां राज्य कौन है? यानी जो 22वां राज्य बना था कौन था? क्या गोवा था, मिजोरम था, सिक्किम था या मणिपुर था? तो सिक्किम जो था 22वां राज्य बना था। सिक्किम का जो है ना वो विलय पत्र के माध्यम से किया गया था और सबसे पहले सिक्किम को स्वतंत्र रखा गया, बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको 22वां राज्य बना लिया गया। 40वां क्वेश्चन है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों में किस सूची में रखे जाते हैं? तो इसे क्या है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से सभी? तो ये बैंकिंग, मुद्रा, संचार जो है वो संघ सूची का विषय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नगर निगम के आय का स्रोत, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो ये हो जाएगा नगर पालिका की कार्य क्षेत्र जो 12वीं अनुसूची से संबंध रखता है। 42वां क्वेश्चन है, कहता है हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 20 भाषा, 21 भाषा, 18 भाषा या 19 भाषा? तो ये जो होगा 21 भाषा को जो है अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पे हो जाएगा? इंग्लैंड में। 44वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? कौन से राज्य सरकार करती है? महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त या इनमें से सभी? तो इसका होगा नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद में? तो की जाती है नगर निगम। कहाँ की जाती है? नगर निगम में इसकी नियुक्ति जो है
की जाती है। चलिए 46वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, तेंदुलकर समिति ने, नरसिंह हम समिति ने, या चलैया समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 47वां क्वेश्चन है, कहता है 47वां क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 75वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 72वां संविधान संशोधन? तो इसका होगा 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय जो है स्वशासन से संबंधित होगा। 48वां क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, चीन में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में? तो ये व्यवस्था जो है चीन में नहीं है। चीन में क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था है, एक दलीय शासन व्यवस्था है। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो इसको जो है असम को काट करके जो है मेघालय प्रदेश जो है बनाया गया, राज्य का गठन किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्य को, संघ को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो समवर्ती सूची का विषय पे राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और संघ सरकार भी कानून बना सकता है। 51 नंबर प्रश्न है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, राज्य सरकार, मुखिया और पंच पंच? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा सरपंच का नियुक्ति या निर्वाचन किया जाता है। 52वां क्वेश्चन है, कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसको जानते हैं 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और 53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, नगरपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति चुनाव से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 54 नंबर, कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की गठन जो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? फजल अली की अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, या लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में? तो की जाती है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन। चलिए 55वां क्वेश्चन है, क्या कहता है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी या रोहतास? तो ये है भागलपुर। भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? भारत में, चीन में, स्पेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो संघ सरकार प्रणाली कहाँ पे नहीं है? तो ये जो होगा चीन में संघ सरकार प्रणाली नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि को, पुलिस को, सिंचाई को, या इनमें से सभी को? तो ये सभी जो होगा ना ये राज्य सूची का विषय नहीं जो है इसमें रखा गया है। इसके बाद 58 में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय में अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 1 दिन? 1 माह में? तो कितने माह में जब राज्य सरकार का गठन पंचायती राज का विघटन होता है तो इसका चुनाव का कितने दिन में करा लेना चाहिए? तो 6 माह के अंदर में जो है पुनः चुनाव करा लेना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्न से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सहकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, पंचायती राज का, इनमें से सभी? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय ढांचा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, या दोहरी नागरिकता? तो ये हो जाएगा दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संविधान की व्यवस्था विशेषता नहीं है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं क्या कहता है मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? यानी मुखिया के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे होते हैं तो कितने सदस्य जो है वो बहुमत देगा, ठीक है, तब ये प्रस्ताव पारित होगा? 1/4, 1/3, 2/3, इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम
अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 51, 72, 75 कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 75 वार्ड हो सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति कौन सा है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दोनों या तेंदुलकर समिति? तो ये दोनों समिति ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर को जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी मान सकते हैं। ठीक है। 65 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, आपातकाल से या मौलिक अधिकार से? तो इसका संबंध जो है ग्राम पंचायत से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसका अगला क्वेश्चन है एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। 68 नंबर क्वेश्चन है कहता है पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मुखिया, राज्य सरकार या पंचायत समिति का प्रमुख? तो ये करता है राज्य सरकार के द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो 69 का हो जाएगा लचीला संविधान जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं का स्थान दिया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो ये जो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जो है वो स्थान दिया गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह? किसका जो है वो दो केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिला दिए गए हैं? तो ये मिला दिए दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो जब हम आज़ाद हुए थे उससे पहले जो थी भारत में पूछ रहा है कितने देशी रियासत थी? 565, 562, 620, 728। तो यहाँ पे जो था कुल 565 जो है देशी रियासतें था जो वल्लभ भाई पटेल की जो अथक प्रयास से जो है उनको भारत में शामिल होने का मतलब शामिल किया गया। 3 जो था वो शामिल होने से इनकार कर रहे थे तो उनको जो बल के द्वारा और पैसा के द्वारा जो है उनको शामिल किया गया। आगे जो है ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो ग्राम रक्षा दल का गठन जो है वो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। कौन सा स्तर है? ग्राम पंचायत स्तर पे। 74वां क्वेश्चन है भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए अंतिम 2 प्रश्न है इसको जल्दी से करते हैं और चैनल पे नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? भोजपुरी, मैथिली, अंगिका या बज्जिका? तो मैथिली जो है ना ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अंतिम प्रश्न है क्या कहता है पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी या महापौर? तो ये होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको हम लोग BDO भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है कुल 76 प्रश्न का ये श्रृंखला जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।